गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई अभी उठ गया हूँ। उठ तो मैं पहले ही जिम जा रहा हूँ। तो भाई आज सुबह उठ के बड़ा मज़ा आ रहा है। क्योंकि आज हफ्ते का है लास्ट दिन, सैटरडे। फिर कल है संडे, फिर आएगा मज़ा। कल करेंगे रेस्ट। यस। और भाई देखते हैं, एक चीज़ है, ले ले। चलो मैं तुमसे मिलता हूँ, फिर तुमसे जाके मिलता हूँ। ओके। तू मैं अंकित को समझा रहा था। मैं कहा भाई तू तू वकालत कर रहा है तो भाई अपनी शादी वकालत पे मत करियो। तो भाई ने रीज़न दिए क्यों नहीं करूँगा। तो बता रीज़न बता। एलिमनी भी मांगेगी डिवोर्स के बाद। हाँ, और रोज आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट करो। करेगी। रोज आर्ग्यूमेंट करेगी घर पे आके कि तेरी बैंड की आँख दिखेगा, तेरी बैंड की आँख। तो बताओ भाई ऐसे चलेगा तो मेरे भाई देख। तो ये दोनों एक दूसरे शादी कर लेंगे, फिर दूसरा एक दूसरे के ऊपर डाइवोर्स का केस डालेंगे, तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। समझे। तो अंकित अपनी होने वाली को ऐसे कर दे, एक बार कर 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 जल्दी कर। ऐसे कर। आई लव यू मेरे जानम। जल्दी बोल दे। अरे बोल दे। कोई नहीं। और भाई जो वाला भाई है तो सीधा शादी करेगा, है भाई। सीधा शादी, उसके बाद खतना। सीधा खतना होगा भाई। वैसे भाई एक बात ये भी है कि जो गरीब होता है ना वो केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि आजकल के जो वकील वाले हैं ना भाई, वो बंदे को निचोड़ देते हैं। बहुत करने अच्छे थे, मैं झूठ नहीं बोलता। 9 8 7 6। उठो, हाफ हैंड, गुड। पूरा बैठ के पूरा खड़े होंगे। पूरा बैठो सही से। नाइफ फ्लोर पे। पूरा आउट करो। गुड। आउट आउट आउट। गुड। डाउन 1। कंटिन्यू 2। और नीचे 3। नीचे 4 5। कंटिन्यू। होल्ड करेंगे, होल्ड करो ऐसे। कंट्रोल करेंगे। धम धम नहीं करना, और ऊपर करो। Go 2 स्पीड से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। होल्ड। सेकंड स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 5 4 3। अपने पार्टनर के साथ पूरा ऊपर टच करेंगे। चलो सीधे पैर एकदम। 10 2 3 4 5। ग्लूट्स करेंगे टाइट, बिना फ्लोर पे टच करे बॉडी उठाएंगे एंड अप एंड डाउन। 10 9 8 9। गुड। 8 7 6। गुड। 10 9 8। भाई गरीब की गांड मस्ती देख रहे हो। फुल बोल किस्तों में लेके, फुल पहन के, गरीब की मस्ती है भाई ये। सनी पाजी सही कहते हैं, गरीब की माँ। हाँ भाई बढ़िया। कल आया था तू। क्यों, कल क्या हो गया था। क्या करेगा पढ़ के, गले पे तो बैठना है। नहीं बैठना, क्या करेगा। बिजनेस करेगा। फिर जॉब करेगा कहाँ। बता। इसका इसका वही गोल ही नहीं है, बता। आप कास्ट पे है ना गुत्ता लगाते हो, आप बिजनेस करो, जॉब मत करो। हाँ बिजनेस करेगा तू, गले बैठेगा। क्या करूँ, पीछे आऊँ। पीछे आऊँ। कमांड। एक इसका भी सही है, गरीब की में कीड़ा है इसकी। है इसकी। अरे अपनी तो कुछ नहीं है आज। अपना करेंगे करेंगे, अभी करूँगा, रुक जा। बताओ तो। हम कहाँ थे। हम थे गले में बैठने वाले। देख भाई वो वकालत कर रहा है। भाई आप क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो। बीटेक कर रहे हो। बीटेक के बाद क्या करोगे। जॉब। ये गुप्ता है, कह रहा है जॉब करूंगा। जॉब करने वाला बंदा है, बता। अबे गले भी तो बैठेगा। तो बता यार। वो तो बैकअप है। बिजनेस बैकअप क्या होता है, बिजनेस होता है भाई, बैकअप कुछ नहीं होता। सही बात तू बता। सही बात एकदम। तू क्या करना चाह रहा है। लाला आज भी नहीं आया। भाई वो कह के गया, मैं मंडे से देख रहा हूँ, रोज सुबह 7:30 बजे यहाँ पे खड़ा हुआ मिलूंगा। खड़ा हुआ। बस भाई उस बंदे के जीवन में कुछ नहीं खड़ा हो सकता अब, क्योंकि बस। तो भाई जिस हिसाब से तुमने देखा अभी,
तुम्हारा भाई ने नीचे नीचे बैच कराया अभी आज। तो आज लेग्स डे था नीचे बैच में, तो भाई टांगे तोड़ दी, टांगे तोड़ ही दी। टांगों टांगों से टमी टमी करा के टमी भी तोड़ दिया। उसके बाद ऊपर आया इन वकालत के ऊपर और कुत्ताओं के ऊपर बात चल रही थी, वो करी। आ, अब मेरे नी में थोड़ा थोड़ा सा पेन आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो एक्सरसाइज अवॉइड करूँ जो नी में पेन आएगा। पहले थोड़ा सा नी की स्ट्रेचिंग वेचिंग करता हूँ, फिर नी को थोड़ा ट्रेन करता हूँ, उसके बाद थोड़ा लेग करता हूँ। और भाई मौसम हो रहा है ऐसा कुछ ऐसा, तो देखो कैसा सा हो रहा है। बाकी देखते हैं, अभी आज जिम भी थोड़ा खाली सा है क्योंकि भाई वीकेंड होता है। वीकेंड में लोग फ्राइडे नाइट निकल जाते हैं फुल पार्टी, सैटरडे सुबह, सैटरडे नाइट, संडे सुबह, संडे नाइट, फिर मंडे लोग आते हैं नहीं, फिर ट्यूसडे से लोग ज़्यादा आते हैं। तो ठीक है, अभी तो हम यहाँ आए हैं, अभी करते हैं जो भी होता है, फिर तो मैं दिखाता हूँ। और ये अभी तक ये यहीं है, प्रीटीली टीली। पतला होने के बाद ना किच पिच चलेगी। अब शादी की तैयारी हो गई है, किच पिच एकदम। भाई मन सा नहीं कर रहा आज वर्कआउट करने का, पर नी स्ट्रेचिंग तो करनी जरूरी है। भाई आज कुछ किया ही नहीं, यहाँ बस बैच लिया। अब उसके बाद फिर ऊपर गया, ऊपर भी लोग नहीं थे, मेरे नी में पेन हो रहा था। ऊपर वर्कआउट तो मैंने बता दिया सबको, बस अब थोड़ा सा मैंने नीचे शॉर्ट वीडियो के लिए शूट किया है, वो तो मैंने कर लिया। अब बस यही है, नया नया डायलॉग तुम्हारे भाई को पता चला है, गरीब की मस्ती। और सनी सनी पाजी सही कहते हैं, नया नया डायलॉग मिला है, नया नया डायलॉग मिला है, मुंह पे छप गया है, वही कर रहे हैं। और ऊपर लोग भी नहीं है भाई अभी तो, अभी बस थोड़ा मैं थोड़ी एडिटिंग कर लूँ, फिर तुमसे मिलूंगा, ठीक है। और भाई तुम्हारे भाई की आईडी इंस्टाग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। बाकी अगर तुम सर्च करोगे तो ऋतिक चौधरी 13 के नाम से आएगा। और भाई दूसरी बात ये कि भाई अगर तुम्हें एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट चाहिए ना, ओनली फैन वाला, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मज़ा आएगा भाई, मज़ा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है भाई, इतना मज़ा आ रहा है कि आधा दिन निकल गया और आधा दिन और रह रहा है, फिर कल संडे है। पर भाई संडे को वैसे इतना कोई फ़ायदा है नहीं, क्यों? क्योंकि जो अपना घर है ना, जो हमारा घर है, हमारे घर में लेट उठना अलाउ नहीं है। तो हम जब से बचपन से पैदा हुए हैं, तो ऐसी कोई आदत भी नहीं है कि हम लेट ही उठेंगे, ठीक है। अगर लेट उठते भी हैं तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं 5 बजे उठता हूँ अभी पूरे हफ्ते, मंडे टू सैटरडे, तो मैक्स टू मैक्स लास्ट आँख खुल जाती है 7 साढ़े 7 तक, अपने आप आँख खुल जाती है, क्योंकि बचपन से ही रूटीन बना हुआ। तो कभी हमारे घर में ये रूल है कि भाई सुबह जल्दी उठ जाओ, नहा धो के खा वा के, उसके बाद सोना है तो सो जाओ, ठीक है। नहीं सोना तो जो काम है वो कर लो, क्योंकि ऐसा होता है कि छुट्टी एक ही दिन मिलती है इंसान, ठीक। अब एक दिन मिलेगी, अब तुम उसमें ही उठ रहे हो 12 बजे, आधा दिन तुमने सोने में बिता दिया। अब जो तुम्हें इतना, जो तुमने सोचा था कि हमें ये करना है वो करना है वो करना है, भाई वो सब कुछ नहीं हो पाता। तो उससे अच्छा सुबह उठो, नहाओ धो खाओ, अपना सोना है तो सो जाओ, कहीं जाना है तो निकलो और सीधा पहुँचो। तो भाई थोड़ी सी ज्ञान पगलू वाली और बातें, अभी ऐसी कोई बातचीत चल रही थी, तो फिर ऐसे एक जना कहता कि भाई मैं तो प्रोटीन वोटीन वोटीन सब ले रहा हूँ, प्री वर्कआउट क्रिएटिन जो भी लेते हैं, जो भी उनका सप्लीमेंट जो उसका स्टैक चल रहा है वही मैं ले रहा हूँ, और मेरा वेट या जो मैं इंप्रूवमेंट चाह रहा हूँ वो नहीं हो रही। फिर मैंने उसको बात बोली, मैं कहा भाई देख, पैसा लगाना, कोई कोई लोगों की मेंटेलिटी होती है कि पैसे लगाने से बॉडी होता है, भाई पैसे लगाने से बॉडी नहीं बनती, ठीक है। तुझे बॉडी बनाने के लिए जो तेरा गोल है या जो तुझे करना है, उसके लिए तुझे, ठीक है, तुझे उसके लिए अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोई कोई लोग सोचते हैं कि भाई हम जिम चले गए हैं, हम जिम चले गए, अब ट्रेनर को हमने बोल दिया कि हमें ऐसी बॉडी, हमें ऐसी, लोग ना फोटो दिखाते हैं कि हमें ऐसी फिजिक चाहिए, हमें ऐसी बॉडी चाहिए। तो वो देखा था मैं ऐसा, अरे मेरे भाई फ़ोटो दिखाने से, प्रोटीन पीने से या फिर और चीज़ें करने से कुछ नहीं होता। जब तक खुद के एफर्ट नहीं होंगे ना, जब तक खुद के शरीर का तुम कष्ट नहीं निकालोगे, शरीर से कष्ट नहीं करोगे खाने के ऊपर, और अपने अपने शेड्यूल के ऊपर, अपने स्लीपिंग शेड्यूल सब कुछ मेंटेन रख के एक बैलेंस करके चलना होता है, तब जाके एक जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो चीज़ जाती होती है। ये नहीं कि भाई तुम सोचते हो हम जिम में आ गए, हमें ट्रेनर बोलते हैं तो ऐसा होना है, ऐसा नहीं होता। कोई लोगों की मेंटलिटी ये हो रखी है आजकल कि हमने पैसे लगा दिए अब तो हम हो ही जाएंगे कम, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी चेंज करने के लिए अपनी तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, जो आजकल लोगों के बस की बात है ही नहीं। लोग इतने भारी भारी भरकम हो गए हैं अपने, अब उनको पता है कि हम कोई चीज़ अचीव भी नहीं कर पाएंगे ऐसे, पर ना उनके घर वालों को कुछ बोलते। और उनकी इतनी सूअर की चमड़ी हो गई है, इतनी मोटी, कि उनको किसी बात में फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो बोलेंगे हाँ यार चल ठीक है, अपना
कल से करूँगा। अरे भाई कल आता ही नहीं वो। तो मेरा मानना ये है, किसी को एक दो बार बोलो, उसको समझ आई बात है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आई तो उसकी हाँ में हाँ करो कि हाँ भाई चल ठीक है। क्योंकि जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना ना तुम उसको 100 बार ही बोलोगे ना वो नहीं करेगा। जिसको समझना होता है वो एक बार में समझता है, और कभी कभार तो वो बिना कहीं भी समझ जाता है कि हाँ भाई मुझे ऐसे करना है। क्योंकि कोई कोई डेडिकेटेड होते हैं, और ये खाली मैं वर्कआउट के लिए नहीं कर रहा, ये वाली बात मैं तुम्हें अपनी अपनी पूरी लाइफ पूरे डे के शेड्यूल में भी तुम्हें ये रेगुलर ये चीज़ सोचनी चाहिए और चीज़ करनी चाहिए। लोग, अब मान लो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो मोटा है, ठीक है। अब वो सोचता है कि भाई मुझे तो, वो उसकी खुद की हालत, मान लो उसकी खुद की हालत इतनी खराब है, वो सोचता है कि उसको जैकलिन फर्नांडिस जैसी लड़की चाहिए या फिर कैटरीना कैफ लड़की चाहिए, उसको ऐसी लड़कियाँ चाहिए। मेरा भाई ऐसी लड़कियाँ नहीं आती ना। कोई बंदा तुम्हारे साथ अपना आपको जोड़ेगा तो देखेगा तो कि हाँ भाई मैं इसके साथ कैसी लग रही हूँ। क्योंकि आजकल लोग ना औरों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं, कि औरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ भाई ये कैसा लग रहा है तेरे साथ, ये कैसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोटे पतला नहीं कह रहा मैं, पर एक पर्सनैलिटी भी होती है। क्योंकि भाई देख, स्मैक लड़कों की भी गर्लफ्रेंडें होती हैं, ठीक है, बहुत मोटों की भी गर्लफ्रेंडें होती हैं, पर वो बन जाती हैं, ठीक है। जैसे लंगूर के मुंह में अंगूर या अंगूर के मुंह में लंगूर, ये होता है, ठीक। तो बात बस इतनी सी है कि टाइम टाइम की बात होती है, सबको नहीं मिल पाती और सबके साथ नहीं हो पाता। पर हमें किसी के लिए, हम किसी को दिखाने के लिए चेंज नहीं होना चाहिए, हमें खुद को और खुद के लिए चेंज होना चाहिए। पहले अपना कुछ, अब मान लो मैं ही हूँ, ठीक है। अब मैंने अपनी टी शर्ट उतारी, मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया, तो मुझे देखना है कि हाँ भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या क्या चेंजिंग चाहिए, क्या मुझे, मेरा क्या गोल है, मुझे कैसा रहना है, मुझे कैसा दिखना है 1-2 महीने में, और मुझे क्या डिफरेंस चाहिए, मुझे क्या बढ़ाना है, क्या कम करना है। तो ये चीज़ मैंटेलिटी अपने आप को देख के होनी चाहिए। ये नहीं कि यार उस बंदे ने मेरी बेइज्जती कर दी, अब तुझे करना पड़ेगा। किसी और को दिखाने के लिए कभी मत करो, अपनी लड़ाई अपने आप से करो, अपना कंपैरिजन अपने आप से करो। अपने आप की तुलना करनी है तो किसी और से नहीं, अपने आप से करो। सिर्फ ये बात याद रखना। और सनी पाई तो सही कहते हैं, गरीब की माँ की। और लोग अब मान लो मैं व्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है। अब लोग औरों पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, औरों पे डिपेंड हो जाते हैं, या फिर लोग सोचते हैं कि यार मेरा आज पार्टनर नहीं है, मैं वर्कआउट कैसे करूँगा। मेरे भाई किसी पे डिपेंड रहोगे ना तो अपना चीज़ तुम कर ही नहीं पाओगे। मान भाई मैं अपना वर्कआउट पे अकेले करता हूँ, मेरा पार्टनर वैसे कोई है नहीं। किसी को साथ करना तो करवा देता हूँ, पर मैंने ऐसा कोई रखा नहीं कि भाई मेरा पार्टनर है होगा तो ही मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, या वैसे ना, ऐसा कोई नहीं, सीन नहीं है मेरा। क्योंकि भाई मान लो तुम्हारा पार्टनर नहीं आया, तुम भी नहीं आओगे, तो ऐसा ही होता है। फिर तुम जो तुम सोचते हो ना तुम वो कर पाते हो। अब मान लो जैसे व्लॉगिंग करता हूँ मैं, लोग सोचते हैं कि यार कोई मेरा कैमरा पकड़ेगा या मैं क्या बोलूँगा, मेरे साथ लोग होने चाहिए। भाई मैं कुछ नहीं देखता ऐसा। देखो तुम मुझे अभी देख रहे हो ना, मैंने फ़ोन उठा रखा है, मैं अपना बोले जा रहा हूँ, अपने आप ही करता हूँ। कोई मेरे साथ खड़ा है, मुझे किसी के साथ कोई बात करनी है तो मैं उसको अपने ब्लॉग में ले लेता हूँ, पर जो भी मुझे करना है वो मैं सवाल अपने आप करता हूँ। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं तुम कैमरा उठा के तुमसे बातें कर रहा हूँ ना बातें, बस यही है। इंसान को किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को वीडियो बनानी है, मान लो मैं कभी कभार रील कंटेंट शूट करता हूँ, तो अब मान लो कोई मना कर रहा है मुझे वीडियो में कि यार ये वाली वीडियो नहीं बना सकता मैं, या ये वाली वीडियो नहीं बना सकती मैं, ठीक है यार, मज़ा नहीं आ रहा, कोई आया नहीं, तो भाई मैं डिपेंड होता ही नहीं उस पर। मैं वो कंटेंट छोड़ के मैं कोई ऐसा कंटेंट करता हूँ जिसमें खाली मैं ही आऊँगा। तो भाई मैं ऐसी चीज़ कर लेता हूँ, मैं किसी पर डिपेंड होता नहीं कि भाई उस पर डिपेंड हो तो मेरा वो काम भी रुक जाएगा, ना मैं यहाँ करूँगा ना मैं वहाँ करूँगा। तो अपना अपना जो तुम्हें करना है ना, तुम्हें अपने आप ही करना है, सब कुछ अपने आप ही करना है तुम्हें। किसी पे डिपेंड होके कुछ नहीं करना कि यार वो बोलेगा तो ऐसा होगा, ये बोलेगा तो ऐसा, कुछ नहीं करना। अपने आप उठो, अपने आप अपना काम करो, कोई किसी का नहीं करता। किसी को आना होगा तो भाई तू भी कर ले, तू भी मज़े ले ले, या तू भी काम कर ले हमारे साथ। किसी को नहीं आना तो तू भी निकल, हम अपने आप अपना बहुत है। तो अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी रखो कि तुम अपना सब कुछ अपने आप कर सको। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल सबका साथ छोड़ दो, ऐसा कुछ सीन नहीं है, पर इतना कैपेबल हो जाओ कि तुम अपना अपने आप कर सको, ठीक है। बात इतनी सी है। और हाँ भाई, राम राम तो अपने दुश्मनों से भी नहीं करनी छोड़नी चाहिए। राम राम सबसे रखो, राम राम सबसे रखो, हेल्प सबकी करो, हेल्प भी सबकी लो, पर किसी पे डिपेंड मत हो। आई समझ? बहुत गानी वाली बात हो जाती है, बहुत ज्ञानी वाली बात है। यार मैं सोच रहा हूँ आज क्या खाऊं आज। देखो सावन चल रहे हैं, वीकेंड है। अब वीकेंड की तरह तो मान नहीं सकते अब। तो भाई ब्रोकली ने तो भाई पिछवाड़ा फाड़ रखा है, चिकन से भी महंगी है ब्रोकली तो मैं सोच रहा हूँ कुछ, तो पनीर सोयाबीन का कुछ मिक्स करके बना लूँ, यही बना सकता हूँ।
बाकी देखो। और भाई घेवर खाने का बहुत मन कर रहा है। मस्त मस्त था घेवर, वो भी बहुत सारा। और भाई मन कर रहा है बर्गर किंग का बर्गर भी खाने का। पर बर्गर किंग का वो बर्गर किंग नहीं, डोमिनोज नहीं, डोमिनोज का बर्गर मिलता है। हाँ, बर्गर किंग का वो कोरियन बर्गर और वो कोरियन स्पाइसी चिकन का विंग्स आते हैं ना, सावन के बाद खाएंगे। हाँ हाँ, मजा आ गया भाई सोच के। चिकन पगलू। बाकी कोई नहीं यार, बैच का टाइम स्टार्ट होने वाला है। बैच लेंगे, फिर घर जाएंगे, और फिर उसके बाद जिम आएंगे दोबारा। चलो मिलते हैं तुमसे, बाय। और भाई किसी मेरे भाई या मेरे भाई की बहन को किसी को भी प्रोटीन लेना हो अच्छा सा, या कोई अच्छा प्रोटीन लेना हो, जेन्युइन प्रोटीन जो फेक ना हो, क्योंकि भाई देखो बाहर से तुम लेते हो ना, तो ऑनलाइन तो भाई उनके पिछवाड़ा फाड़ने वाले रेट होते हैं, ठीक। और तुम अपने किसी जिम ट्रेनर से लो या किसी और से लो, भाई वो पैसा भी, फिर वो बंदा पैसा भी बीच में खा लेता है। तो मैं वाली बात बोलूँगा कि हमारा खुद का ही एक वो है, हमारा खुद का ही है। तो तुम्हें चाहिए हो एक अच्छा ब्रांडेड प्रोटीन, जो भी तुम्हें चाहिए हो, जो भी कंपनी का चाहिए हो, प्रोटीन हो, क्रेटिन हो, प्री वर्कआउट हो, या जो भी चीज़ें तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तो मुझे बताना एक अच्छे रेट पे और एक जेन्युइन प्रोडक्ट, ना कोई फेक ना कोई कुछ। अगर बाय चांस कुछ फेक निकलता भी है तो भाई वो डब्बा वैसे का वैसे ही वापस कर देना खोल के, तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे और वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी को चाहिए तो मुझे बताना, मुझे कांटेक्ट करना, मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना मुझे, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना प्रोटीन के लिए कि जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए होगी मैं तुम्हें डिटेल तुम्हें बता दूँगा। ओके चलो भाई, तो मैं घर आ गया था, अभी छोले भटूरे में ले आया, वो भी नहाने के बाद खाऊंगा। और यहाँ मम्मी बना रही हैं एकदम, ये क्या है, ये है दही की सब्जी बना रही हैं। मजा आ रहा है भाई, तुम्हारे घर में नहीं बनती तो मुझे बताना कैसे बनती दही की सब्जी, मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी पहले मैं नहाऊंगा, फिर मैं छोले भटूरे खाऊंगा, भाई मजा आ जाएगा। वीकेंड तो ऐसे ही बनेगा। तो भाई अब हम खाने लगे हैं, मम्मी तो खा नहीं रही, मैं और बहन खा रहे हैं। मम्मी का वैसे ही मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी कह रही मैं नहीं खाऊंगी। तो भाई अब भाई इसके ऊपर रखा थोड़ा सा प्याज भटूरे के ऊपर, ठीक है, भटूरे पर रखा प्याज और थोड़ी सी लगाई मिर्ची, और इसको आप इसको करेंगे छोलों के साथ ऐसे, और भाई फिर खाएंगे मस्त एकदम। मज़ा आ गया भाई। क्या सोचा था कि यार पनीर खाऊंगा, पर मन ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते मन का। टेस्टी है ना। तो भाई तो मुझे पता नहीं था कि तुम लोग भी तुम्हें सही लगा। तुम्हें वैसे भी जो मैं लाता हूँ तुम्हें पसंद तो आती नहीं वो चीज, जो भी मैं ले आऊँ कुछ भी। अच्छा मेरे छोड़ देना, कुछ भी लेकर आओ ना। अरे क्या ले आया ये, हमने तो खाना खा लिया, हमारा तो पेट भरा हुआ है। ऐसे करते हो दोनों के दोनों। अच्छा चीज लाएगा तो फोन और भाई मैं लेके आऊंगा। भाई मजा आ गया, मैं खाता हूँ, तुम भी खाओ। और ये व्लॉग अच्छा लगा तो भाई ऐसे अपने भाई को प्यार करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ऐसे अपने भाई को और प्यार देते रहना। बाय, लव यू। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ। चली ना तेरी चली